दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो मेरा नाम नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम है परवीन लठवाल। तो मैं टाइम टू टाइम आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड जो वीडियो होते हैं वो लेके आता रहता हूं। तो मैं एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूं, मैं एक लेबोरेटरी चलाता हूं, BSc MD। तो बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि ये डॉक्टर नहीं है। रियल में आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं काउंसलर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूं। लेकिन जो भी मेरे पास जानकारी होती है, उचित जानकारी होती है, मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूं। कोई भी जानकारी जब हम आपको देते हैं उसको अच्छी तरह रिसर्च किया जाता है, गूगल पे रिसर्च किया जाता है, जहां से जानकारी उठाई है वहां से उसकी वेबसाइट पे सर्च किया जाता है। जब हमें लगता है कि ये वाकई में रिलायबल है तो जब आपके सामने फिर वो जानकारी दी जाती है। तो आज फिर मैं एक ऐसी जानकारी लेके आया हूं जो कि खासकर HIV वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ART की दवाई खाते हैं। देखो, जो इंसान अपने आप को हेल्दी नहीं रखता, ठीक है, उसको ये बीमारी हो सकती है। बीमारी कौन सी है? जिसके अंदर अचानक डेथ हो सकती है। अचानक, बिल्कुल 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता इसमें, यानी कि तुरंत डेथ हो सकती है। ठीक है, वो कौन सी बीमारी है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब देखो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती क्या है? हार्ट वाली। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होती है? हार्ट वाली, यानी कि हार्ट चलते चलते रुक जाना, हार्ट अटैक हो जाना। ठीक है, जैसे कोलैप्स हो जाता है, इंसान एकदम गिर जाता है, सांस लेना बंद हो जाता है। ठीक है, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज जिसको बोलते हैं, तो वो किस में होती है? HIV में इसका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको HIV होता है। और किन को बढ़ता है ये बताऊंगा, किन को बढ़ता है? जो हेल्दी डाइट नहीं लेते, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनको शुगर हो जाती है। ठीक है, देखो, जो बिल्कुल भी हेल्दी डाइट नहीं लेते, एक्सरसाइज टाइम पे नहीं करते, और चलो दवाई वो खाते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन क्या है कि HIV की जो मेडिसिन होती है उसके साथ साथ काफी सारे जो फैक्टर होते हैं वो मैटर करते हैं, काफी सारी चीजें जरूरी होती हैं। जैसे मान लो सवेरे उठते ही आपने एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, आपने हेल्दी डाइट खानी है। हेल्दी डाइट में क्या होता है? जो घर का बना खाना होता है, तली हुई चीजें नहीं खानी होती। आप टाइम टू टाइम अपने विटामिन वगैरह चेक करते आपको रहना चाहिए। जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम अपना ये चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर विटामिन वगैरह आपके अंदर कम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आप जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हैं, फ्रेश वेजिटेबल ले सकते हैं, आप कोई तली हुई चीजें ना लो, जंक फूड ना लो आप। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको मुसीबत में डाल सकती हैं। जैसे लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ जाता है वो नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण आपको कार्डियोवैस्कुलर हार्ट जो डिजीज होती है वो हो सकती है। और देखो, जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना, मान लो हम नॉर्मल इंसान हैं, तो हमारे मुकाबले इनमें कितना रिस्क होता है? 1.5 से 2 गुना रिस्क। मान लो किसी के अंदर हार्ट अटैक आता है 40 साल की उम्र में, तो उसको 20 साल की उम्र में आ सकता है, यानी कि 2 गुना रिस्क है। हो सकता है 2 बार आ जाए, 40 साल तक उसको 2 बार आ जाए। तो जो HIV वाले मरीज होते हैं, जो अपना ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, तो उनको क्या हो सकता है? कार्डिक वैस्कुलर डिजीज, यानी कि हार्ट अटैक उनको हो सकता है। उन्होंने अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा रूटीन में क्या चीज आपको करनी चाहिए। देखो, मान लो कि आप दवाई खाते हो सवेरे या फिर शाम को, जो भी टाइम आपको बता रहा क्या सुटेबल है। मैं आपसे शुरुआत से सवेरे से बताऊंगा। सवेरे बिल्कुल टाइम से उठते ही आपने क्या है? एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद जैसे योगा वगैरह है, योगा वगैरह करनी है। तुरंत आपने खाना खा लेना, हेल्दी डाइट। अगर दवाई ले तो दवाई ले सकते हैं आप, ठीक है जी। और आपने हेल्दी डाइट लेनी, हेल्दी डाइट्स वगैरह। और आपने टाइम टू टाइम हर 6 महीने में अपना जो हेल्थ चेकअप होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हेल्थ चेकअप आपने करवाते रहना। जो जो भी आपके अंदर कमी आती है वो आपने तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। आपका वेट जो है वो तो कतई नहीं बढ़ना चाहिए। वेट तो अगर आपका बढ़ेगा तो उससे भी ज्यादा हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। दुनिया के अंदर जितने भी रिसर्चर जो HIV के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि दुनिया के अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज होती है वो HIV के अंदर उसका खतरा बढ़ जाता है। और ये जो बीमारी है ये 90% प्रिवेंटेबल है, यानी कि रोकी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि रोकी नहीं जा सकती, ये बीमारी रोकी जा सकती है अपनी हेल्थ का अगर आप अच्छे से
ध्यान रखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।